सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। लियारी एक्सप्रेसवे, तो ये बताया गया था अशरफ भाई कि ये हैवी ट्रैफिक के लिए कराची की बनाई जा रही है ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक ना आए, लेकिन वही नहीं चल रही। अब जो है जब ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई और ये मुतालबा हमारे लोगों की तरफ से आया कि भाई इसको वहां हैवी ट्रैफिक को वहां कन्वर्ट किया जाए, तो अब ये मुतालबा सामने आया है कि उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक चल ही नहीं सकती। वही बैड है, वो इस मकसद इस प्रेशर को ले ही नहीं सकती है वो तो उसके ऊपर क्या होगा सिवाय इसके कि लियारी और उसके मुजाफात के इलाकों से लोगों को सुपर हाईवे पहुंचाना इसलिए बनाई, वो अरबों रुपए कराची के बजट के बनाए गए। और अब बिल्कुल बेनही इसी तरह से एक और शारा जिसको अब शारे भुट्टो कहा जा रहा है, वो इलीट के लिए कि जो डिफेंस क्लिफ्टन पूरा जिन्होंने आबाद किया हुआ है उनको कराची से निकलना है और कराची शहर से महाजिर आबादियों से नहीं गुजरना है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिसका अभी छोटे से इलाके का जो टोल केस है वो 100 रुपए रखा गया है और जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो शायद 500 रुपए, और आज भी उसके ऊपर मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं दी गई है और कल भी उस पर हैवी ट्रैफिक की इजाजत नहीं होगी। तो ये सिर्फ जो इस पॉइंट सबसे बड़ा जिसको नोट करने का है हम सब लोगों को कि ये जो साजिश हो रही है कि डंपर और हैवी ट्रैफिक को सिर्फ कराची के आवाम को कुचलने के लिए छोड़ दिया गया है। एंजॉय करने लगे हैं और जो खामियां उस वक्त उनसे रह गई उनका आदा करने के लिए अब हमारे हम रकाब हो गए फिर से माशाल्लाह। आगे जब्बार कुरैशी साहब बैठे हैं, मारूफ समाज पठान महाजिर जो है अब आपस में दस्तों गिरबा होंगे और क्लैश होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो डंपर माफिया का जो झगड़ा है ये कराची के शहरियों से है, ये कोई महाजिर और पठान फिसाद नहीं है। हमारी आबादियों में होटल्स मौजूद हैं, दीगर हमारे पठान कम्युनिटी, हमारे पठान भाई जो है वो हमारे एरियाज में काम कर रहे हैं, हम उनके एरियाज में काम कर रहे हैं। और ये जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, मैं थोड़ा सा 2-4 दिन पहले की एक गुफ्तगू कर लूं कि आफाक साहब की जो गिरफ्तारी थी, उस गिरफ्तारी के बाद जो तासुर दिया गया कि जी जो है वो एक फरमाइशी प्रोग्राम था कि एक जो है डंपर एसोसिएशन बैठी और उन्होंने कहा कि जी ये जो है गिरफ्तार कर लें और गवर्नर साहब को जो है आप वो ओहदे से हटा दें। तो ये सारी चीजें जो है वो इस तासुर को दे रही थी कि जी शहर में जो है ना वो कोई क्लैश हो रहा है। तो सबसे पहले तो डंपर जो एसोसिएशन है या डंपर माफिया है, जो 104 लोग शहर में लुकमा उजल बन गए। सबसे पहले आप सिंध हुकूमत की बेहिसी ये देखें कि कोई एक सिंध हुकूमत का तर्जुमान उस फैमिली के दरवाजे पे नहीं गया, उस दरवाजे पे जाके दाद रसी नहीं करी कि भाई आपकी पूरी फैमिली 2-2, 3-3 लोग डंपर्स के नीचे आ गए, हम हुकूमत में हैं, हम आए आपकी दाद रसी के लिए। तो ऐसा सिंध हुकूमत की तरफ से जो है वो कोई मामला नहीं हुआ। यार आज की सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि सारे समाजी रहनुमा और सियासी रहनुमा हमें सबको बुलाया था डॉक्टर सलीम हैदर भाई ने, और मुझे बोला गया शमशाद खान गौरी को लेके आए आप, और आप आए और आकर कम से कम इनकी दाद रस्सी करे, अफवाह के लिए आवाज उठाए। और ये जाती एफआईआर, अच्छा इससे पहले मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना चुका था तो मैं कह चुका था नहीं यार ये जलाओ घिराओ अच्छी बात नहीं है, पर ये भी अच्छी बात नहीं है किसी बड़ा रहनुमा को, किसी पार्टी के लीडर को आप गिरफ्तार करें और एटीसी का केस बना दें, ये भी नाजायज बात है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, अफवाह की रिहाई चाहते हैं। आज जो है इस शहर का जो असल मसला है उसको उठाने के लिए लोग जमा हुए हैं और कराची के जो मोहब्बत करने वाले हैं कराची से, कराची में रहने वाले हैं, कराची में पैदा होने वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा जदोजहद की, आज वो जमा हुए थे। क्योंकि यार जाहिर बात है सिंध गवर्नमेंट जब जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शहर को लावारिस छोड़ देगी और सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया समझेगी शहर के लोगों को, शहर के अवाम को, तो ये लोग जाहिर बात है खड़े होंगे, सरापा एहतजाज होंगे। जब एहतजाज किया गया और जो तरीकेकार है मुरवजा तरीका है जो है गाड़ियों को रोकना
या जो है हड़ताल कराना, ये हमारा अवामी हक होता है हमेशा। और इस बात को एहतजाज का रंग दिया गया, उसको दहशतगर्दी का रंग दे दिया गया। आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया, FIR काटी गई, दहशतगर्दी की। डंपरों में 104 लोगों को मार दिया, उन पर किसी दहशतगर्दी की FIR नहीं करती। जहाँ डाकू जो है लोगों को मार चुके हैं, आपको पता है 150-200 लोग जो है मर रहे हैं, यहाँ पे डाकू मार रहे हैं, उनके ऊपर किसी पे FIR नहीं करती उसकी ATC की। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो एहतजाज करता है, अवाम के हुकूक की बात करता है, उसमें दहशतगर्दी की दफा करके उसको पाबंदी सलासल कर दिया जाता है। तो आज जो शहर में ये लोग खड़े हुए हैं, ये इस बात की अलार्म है कि आप इस बात को समझ लें कि इस शहर को एक आजाद जो है टेरिटरी बनाना पड़ेगा, फेडरल टेरिटरी के साथ देना पड़ेगा। वजह यह है कि जब ये पाकिस्तान बना था उस वक्त भी जो है इसकी यही हैसियत थी, तो इस वक्त उसकी हैसियत को बहाल करने की जरूरत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ एक माफिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो है लोग लगातार लोग मारे जा रहे हैं। इतने लोग तो पाकिस्तान बनने में भी नहीं आए, शहीद हुए थे, जितने लोग रोडों पे कराची की सड़कों पे मार दिए। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो हुआ है, आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसके अंदर जिस तरह कराची के नुमाइंदा लोग आके बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ इस बात को समझना चाहिए और हुकूमत वक्त को जो है इस बात का एहसास करना चाहिए और जल्दी फैसले करने चाहिए। उन ड्राइवरों को गिरफ्तार करना चाहिए और उनको रहा नहीं करना चाहिए, उन पर ATC के मुकदमा कायम करने चाहिए। ये है कि आफाक भाई हो या ABQM के चेयरमैन इखलाक सोनी हो या और दीगर जो जमातें यहाँ कराची में कराची के मफादात के लिए काम कर रही है, उनके साथ इस किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और ये जो डंपर माफिया है, टैंकर माफिया है, ये ट्रॉलर जो हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ये दिन के औकात में चलाए जाते हैं, इसके जिम्मेदार सिंध हुकूमत है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी DIG ट्रैफिक पर आयद होती है। मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर DIG ट्रैफिक को मुअत्तल किया जाए और जिन इलाकों में ये हादसा रोनमे हुए हैं उस इलाके में जितने ट्रैफिक कांस्टेबल थे, ट्रैफिक अफसरान थे, सार्जेंट थे, SHO थे, उन सबको मुअत्तल किया जाए। मेरा ये दरीना मुतालबा है और आफाक भाई को फौरी तौर पर रहा किया जाए और जितने भी 80 कारकुनान हैं उन सबको रहा किया जाए।